दरभंगा में तालाबों का हुआ है कत्ल, ये कहना है दरभंगा तालाब बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं का। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सभी बैठक कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले इन्हीं के एक सदस्य पर हमला होता है। जब वो जिला प्रशासन को एक आवेदन देते हैं, 48 घंटे के बाद रात को उन पर हमला होता है, गाड़ियां जब्त होती है, लहरियासराय थाना में FIR दर्ज होता है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। और लगातार ये जो सभी सदस्य दरभंगा में बचे कुचे तालाब को बचाना चाहते हैं, किनसे ये आप सभी जानते हैं, और जिला प्रशासन से मांग करते हैं सुरक्षा व्यवस्था का अपने उस कार्यकर्ताओं के लिए। सुनिए चौंकाने वाली कि कितने पोखर थे, कितने पोखर बच गए, और ये पोखर कौन हड़प रहे हैं, क्यों हड़प रहे हैं, इसमें अधिकारियों का कितना रोल है और दरभंगा वासियों का कितना रोल है कि दरभंगा में कत्ल हो रहे हैं, आँख होते हुए नहीं देख पा रहे, जबान होते बोल नहीं पा रहे, कान होते हुए सुन नहीं पा रहे हैं। आपके एक मेंबर है, आपका जो अभियान है तालाब बचाओ अभियान, वो DM साहब के यहाँ एक आवेदन देते हैं, 48 घंटे के बाद उन पे हमला हो जाता है रात के समय। लहरियासराय थाना गाड़ी भी जब्त करती है, FIR भी जब्त करती है। आपकी तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई और अभी तक आप लोगों ने क्या किया? हम लोग थोड़ा सा कागज पत्र जो डॉक्यूमेंटेशन की कोर्ट से और बिहार सरकार से CO को, DM को और यहाँ के प्रमंडलीय आयुक्त को कितने आदेश आए हैं, खास करके 2011 के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश, तो वो सब दस्तावेजीकरण किए। उस आधार पर आज हम लोग फिर बैठे हैं और उस बैठक में हम लोग ये निर्णय हुआ कि जो हमला हुआ है उसके अपराधी को पकड़ा जाए। साथ ही साथ इस केस में, मोइन पोखर के केस में, जो अंचलाधिकारी हैं और यहाँ के अपर समाहर्ता राजस्व, ये दोनों 100% लापरवाही की है और उनकी जो भूमिका है उससे हमें शक है कि ये इसमें हिस्सा लिए, भाग लिए, मुझे शक है। और इसीलिए हमने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, क्योंकि जिस अपराधी ने मोइन पोखर को भरा है उसने इससे पहले कम से कम 20 तालाब का अतिक्रमण किया है, जिसकी सूची लोगों ने बताया है। अपने नाम गुप्त रखने कि ये मेरे नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाए उस आधार पर, तो ये सूची भी हम लोग आज दे रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा अपराधी है, ये इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता है। इसको ज़रूर संरक्षण है, बड़े लोगों का संरक्षण है, प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है। इसकी जांच हो और इस अपराधी में, तालाब के हत्यारे को, ये हत्या है, ये मानवता की हत्या है, ये पर्यावरण की हत्या है, इसको कठिन से कठिन दंड किया है। सर, आप लोग क्या लगता है कौन लोग हैं जो अतिक्रमण किए उस तालाब पे? देखिए, ये तो जांच का विषय है। अभी हम किसी का नाम कह देंगे तो वो एक गलत हो जाएगा। ये तो पुलिस का काम है। ये इतने तालाब हैं, अब ये तालाब CO का काम है कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे, कैडेस्ट्रियल सर्वे देखे, रिविजनल सर्वे देखे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार का आदेश है, पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में है। माने किस तरह से आप तालाब के अतिक्रमण का जांच करेंगे, उस पर किस प्रक्रिया से काम करेंगे, कैसे आप कोर्ट में, अपने कोर्ट में सुनवाई करेंगे और उसके जिला के वेबसाइट और राज्य सरकार के ऑफिस को जानकारी देंगे। ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी एक्टिविटी जो है, इनको आदेश है, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। जबकि ये जो तासीम भाई हैं, ये जब मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि आप कागज़ दिखाइए। हम लोगों को कागज़ मिल गया है कि वो उसका पुराने खतियान में नदी नाम है, नंबर 2 कैसरे हिंद की ज़मीन है, वो खतियान भी मिल गया है। लेकिन जो CO हैं वो कहते हैं कि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। ये हालत। तो आज आप सभी मेंबर बैठक कर रहे थे, बैठक में क्या फैसला हुआ? आज के बैठक प्रोफेसर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में हुई और इस अध्यक्षता में ये तय हुआ कि हम लोग एक तत्काल एक आवेदन दें। आवेदन में 5-7 बिंदु का जिक्र किया गया है
और ये आवेदन दे करके फिर एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग मिलेंगे DIG साहब से, SP साहब से, DM साहब से। सर, आपके साथी ने अपने ऊपर जान का खतरा होने का आवेदन भी थाने में दिया था, उनकी सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या प्रोटेक्शन की मांग करेंगे? हाँ, प्रोटेक्शन की मांग की है। हम मोहम्मद तासिम की जान माल की सुरक्षा, साथ ही शहर में जहाँ जो लोग तालाब बचाने के लिए काम करते हैं उन सारे लोगों को, उन सारे कार्यकर्ता की जान माल की सुरक्षा हो, हम इसके लिए भी मांग। क्या परिचय है सर आपका? मैं नारायण जी चौधरी, तालाब बचाओ अभियान संयोजक। आपके साथी ने एक जवाब दिया आप ही के बगल में कि इंसानियत का कत्ल तो सुना था, तालाबों का कत्ल हो रहा है, तो इन तालाबों के कत्ल में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जितने भूमाफिया हैं, जितने पॉलिटिकल जो लीडर हैं, यही लोग ये काम आसानी से करते हैं। ये तो दो हाथ हो गए, दोनों हाथ एक साथ हो जाते हैं। कर्मचारी हैं सब, जो 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 कर्मचारी हैं, CO हैं, ये उसके बाद में माफिया हैं, और जो राजनीतिक जो जिनका बर्दाश्त है, ये लोग इन्हीं के वजह से होता है। क्रिमिनल कभी कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ताकत पर कुछ कर ले, जब तक कहीं किसी का बर्दाश्त नहीं होता है। और हम तो जानते हैं दर्जनों हत्याएं सिर्फ हुई है, उसमें बड़े लोगों का ही हाथ रहा है अपराधियों पर, और वो बाल बाल बचते रहे। उमेश जी, आप लंबे समय से कई आंदोलन लड़े हैं, जिसमें से अभी अगर बात करें पूरे बिहार ने हिंदुस्तान में भी था, वो था एम्स को लेकर के, जिसमें आप जीते भी। इस तालाब बचाओ अभियान जो सदस्य हैं आप, उन सभी पे जो हमले हो रहे हैं, और जो लोग दरभंगा ने पूरे बिहार में तालाब बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का आंदोलन आप दरभंगा से शुरू करने जाइएगा, क्या डर नहीं लगेगा? मरने तो तय है, हम कोई अमर होके थोड़े ही आए, लेकिन हम तो 74 आंदोलन की शुरुआत किया, मेरे कमरे से शुरुआत हुआ, वहीं से इसके ये पूरे बिहार और देश में ये फैला। उस समय हमारी उम्र तो मात्र 19 साल की थी, आज उम्र 72 साल की हो गई। ये 50 साल जो हमारा बीता, तो ये मान के चले हैं कि हमको मरना तय है, और सही बात करना है। सही बात वो आंदोलन सिस्टम के साथ थी, ये तालाब के कातिलों के खिलाफ होगी, लड़ पाइएगा? उस समय लड़े तो कोई भले आदमी से थोड़ी लड़ रहे थे, तो सरकार से लड़ रहे थे ना, कोई व्यक्ति से थोड़ी हमारी लड़ाई। हमको आज भी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। हमको जो व्यवस्था है कि प्रशासन और शासन में जो लोग हैं, वो जानबूझ करके इसको चाहते हैं कि हम माफिया के गले के यहाँ जाकर ताबेदारी करके कुछ पालें। जो लोग तालाब बचा रहे हैं, कुछ सोच के बचा रहे हैं। अगर बिहार सरकार की एक बहुत अच्छी योजना थी, हर घर नल जल, लेकिन जो स्थिति है कि पानी का जलस्तर लगातार नीचे होते जा रहा है, ऐसे में आप लोग तालाब बचा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सदस्यों पर हमला हो रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, अभी तक आप लोगों ने क्या किया? देखिए, ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है जितना आसान इसको समझा जा रहा है। कंसिस्टेंट वे में बार बार इसको हैमर करना होगा। आज तासिम जी अकेले नहीं हैं, आप देखिए दरभंगा के जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं वो अभी यहाँ पर जमा है इस बात को लेकर के, और हम लोग DM से मिल चुके हैं, उनको यह कह भी चुके हैं कि तासिम जी पर की जान का खतरा है। उसके बावजूद भी ये बात बराबर होती आ रही है। हम लोग फिर करेंगे, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग फिर आज हम लोगों ने सब इंडिविजुअल साइन करके तो अभी दिया है, उनको ये आवेदन दिया जाएगा, और व्हिसिल ब्लोअर जो कानून है उसके मुताबिक यह प्रशासन को कह दिया गया है कि इनकी जान पर खतरा है। अब आगे प्रशासन जा रहा है। यदि ऐसा होता है, हम सभी प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब एक से एक यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ रंजीत जी हैं, यहाँ उमेश राय जी हैं, यहाँ नारायण जी चौधरी हैं, शारदानंद चौधरी जी हैं, राजीव जी हैं, श्यामानंद झा जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, अजीत मिश्र जी हैं। सब लोग यहाँ जमा है, इसी नोबल कॉज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है। कोई यदि अपने हाथ में कानून लेकर के यह काम कर रहा है, तो हम जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, पर्यावरण बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसके लिए संगठित रूप से, अकेले कोई नहीं, लेकिन संगठित रूप से हम इसके लिए आंदोलन और भी आगे तीव्र करना पड़ेगा। इसको हम और भी तीव्र करें। हमारे चैनल के माध्यम से दरभंगा की जनता को क्या कहेंगे जो तालाब को भरते हुए आंख बंद करके देखती है और खामोश रह जाती है? दुख की बात यह है कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोग परलोक साधने के लिए लोग पहले ये तालाब खुदवाते थे, लेकिन आज दुख की बात है जिनके पुरखों ने पोखर खुदवाया, तालाब जलाशय खुदवाया, लोग परलोक साधने के लिए, उनके खानदान के लोग यह कुकर्म कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा सामाजिक पतन का हम और क्या उदाहरण आपको दे सकते हैं।
और यदि सब लोग सामूहिक रूप से प्रतिकार नहीं करेंगे तो सब एक साथ मरेंगे, ये तो तय है, सब एक साथ मरेंगे। अब 2019 से देखिए इस शहर में पेयजल की क्या हालत है। अब हर साल वही रेकर कर रहा है, हर साल वो बात हो रही है। हम लोग नदी बचाने के लिए, जलाशय बचाने के लिए हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ता है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, लेकिन हम सामूहिक रूप से सब काम तो हम कर ही रहे हैं, हम इसको आगे भी ले जाएंगे। जलाशयों की, नदियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम इसमें आप पीछे नहीं रह सकते, सामूहिक रूप से हम लड़ेंगे। सर परिचय आपका? विद्यानाथ झा, दरभंगा। सर आपके दाएं तरफ जो शख्स है तासीम नवाब, और इस मीटिंग में बैठक हुई है पोखर को लेकर, तालाब को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के, जिस तरीके से हम लोग मिथिलांचल के लोग सुखाड़ और बाढ़ झेलते हैं, निकासी नहीं हो पाती ठीक चीज़, लेकिन विशेष बैठक है आपकी हरियाली को बचाने, यानी जल को बचाने के लिए। क्या लगता है इन पर जो हमला हुआ किन कारणों से हुआ, ये अछूते हैं या फिर आप लोग के भी ऊपर होगा कभी? देखिए, एक नारा है, राष्ट्रीय नारा है, विकास। विकास के माफिया के शिकार हैं। विकास ऐसा ही हो रहा है, नदी को मार के, तालाब को मार के, जलाशयों को ख़त्म करके विकास हो रहा है। और हम लोग जो है सो हम लोग को क्या, क्योंकि ये विकास जो कुलतारी विकास है, जहाँ इस तरह का विकास होगा वहाँ ये हमले होंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से आप लोग लड़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? हम लोग नागरिकों को संगठित करेंगे और तालाब को बचाएंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि ये जन आंदोलन है। कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। व्यक्ति लड़ेगा तो जो माफिया है वो हमसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है और वो हम मार दिया जाएगा। इन्होंने अभी लंबी सूची बताई है, अपने उसी मोहल्ले के तालाब में का जो इंक्रोचमेंट हुआ है, कम से कम 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। यानी दरभंगा के लोग एक नए आंदोलन को देखेंगे, तालाब बचाओ आंदोलन। जी, अगर नहीं बचाएंगे तो इस शहर का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी नहीं रहेगा। आप 2018 याद करें, जब यहाँ वाटर टैंकर से पानी सप्लाई किया गया, वाटर टैंकर से तो शहर नहीं चलता। क्या नाम है सर आपका? रणजीव नाम है सर। सुनने में आया क्या पटना से आए इस मीटिंग के लिए? मैं बिहार में काम करता हूँ, पटना में रहता हूँ, गया डंडा है। कहते हैं जल ही जीवन और जीवन ही हरियाली। बिहार में लग रहा है तीनों ख़त्म होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस चीज़ पे हमारा शुरू से ध्यान आकर्षित किया गया बचपन से, परिवार से। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जल भराव, तालाब को भरा जा रहा है, कुएं ख़त्म हो रहे हैं, नदियां को काटा जा रहा है, और ये सिर्फ दरभंगा की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे पूरे देश में। इवन मैं बेंगलोर से आया हूँ और वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सरकार और व्यवस्था शायद ज़्यादा सुदृढ़ है और हैंड इन ग्लोव्स एवरीवेयर है, बट थोड़ा सा अच्छा है जो उन लोगों ने कुछ जगहों को खाली कराया है। सरकार ने कई जगह को उन्होंने दीवारें डाल के बंद किया है, पानी निकासी की व्यवस्था की है, क्योंकि जब ये बनाए गए थे झील, तालाब, बहुत कुछ सोच के बनाए गए थे। आज शायद हम इसका परिणाम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी 3 जनरेशन बाद इसका असर पड़ने वाला। सर आपने कहा कि सरकार ने देखा, यानी सरकार उससे पहले नहीं देखती जब तक कोई जन आंदोलन नहीं होता। हम दरभंगा शहर की बात करेंगे, कुछ दिनों पहले वार्ड 4 की जनता ने आवाज़ उठाई, वहाँ एक पोखर भर दिया गया था रातों रात। सरकार के कानों में गई, प्रशासन के कानों में गई, फिर से वो खोद करके पोखर बना दी है। तो क्या जनता का इसमें रोल कितना सही होना चाहिए? सबसे ज़्यादा इसका असर जनता पे पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो कमियां हैं जनता के अंदर ही है। जनता की वजह से ही ये चीज़ हो रहा है। यदि आज जनता जागरूक हो, अपने तरफ होते हुए पहले कुदाल या पहली भराव को वहीं पे रोक दे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ भी कर सके। जनता की जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव है। आज जो विशेष बैठक बुलाए हैं, किन मुद्दों को लेकर के है, किस तरह के आवेदन लिख रहे हैं और ये आवेदन कहाँ कहाँ जमा कर रहे हैं? देखिए, बात सिर्फ एक ही है कि तालाब की जिस तरह से लूट हो रही है पूरे शहर में, इस शहर में अभी नारायण जी ने आपको बताया हुआ है कितने सारे तालाब थे, और क्रमशः एक के बाद एक तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं। तालाब के विलुप्त करने के पीछे कौन लोग हैं और उनके खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है
तो आवाज़ उठाने वाले पे हमला होता है। नारायण जी हो या तासीम हो या श्यामानंद झा हो या राजीव हो या प्रकाश बंधु हो या उमेश राय हो या प्रोफेसर विद्या बाबू हो, ये सारे लोग इस बात को बताना चाह रहे हैं कि ये धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तालाब की चोरी करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और इसको इसकी आखिरी परिणति तक पहुंचाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि आप किसी भी तालाब, किसी भी ज़मीन का स्वरूप परिवर्तन नहीं कर सकते, जलाशय का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बात यही है कि ये अभी जिस मोइन पोखर की बात हो रही है, उस मोइन पोखर को बेच प्लॉट काट के सुनियोजित ढंग से उसका प्लॉट काट के कैसे बेचा गया है। हम लोग वहाँ स्थान पे निरीक्षण करने गया था एक दल तालाब बचाओ अभियान का, और हम लोगों ने देखा है कि कैसे काट के उसे बेचा गया है। और उसके खिलाफ जब हमारे एक कार्यकर्ता तासीम ने आवाज़ उठाई, कंप्लेंट किया, तो उनके जानलेवा हमला हुआ है, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और मुझे शर्म आती है इस बात कहते हुए कि पुलिस प्रशासन खामोश है। वो पुलिस किसकी मोटरसाइकिल है? तो इसकी जांच अगर 15 दिन में नहीं हो रहा तो ये क्या बताता है? इसका मतलब है कि पुलिस पर कोई दबाव है, कोई ऊपर के लोग हैं, पुलिस से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं जो इस बात को दबाना चाह रहे हैं। इसकी जांच हो। इस जांच के लिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे। इस जांच के लिए हम पुलिस प्रशासन के जो एसएसपी साहब हैं उनके पास भी जाएंगे। इसके बाद हम लोग जैसे उससे भी ऊपर के अधिकारी के पास भी जाएंगे, और ज़रूरत होगी तो हम इसको चीफ मिनिस्टर के पास भी ले जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाएंगे, पटना उच्च न्यायालय के पास में जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर श्याम आनंद झा और मैं मनीगाछी का रहने वाला हूँ, और मैं सामाजिक संस्था तालाब बचाओ अभियान से जुड़ा हूँ, इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ।